हाय दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 1। आज हम देखेंगे 10 अक्टूबर 2025 वाला सेट का एनालिसिस करेंगे। साथ में आप भी लगाइएगा सेट और लास्ट में बताइएगा कि इसको कितना आया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, शक्तियों का पृथक्करण। सेकंड क्वेश्चन, संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों के संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात सही है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। ये गलत बात है, 26 नवंबर को नहीं बनाया गया था। तो कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ओके, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर सी होगा। कथन एक सही है, ये तो कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम बताना है, कौन पहले है कौन बाद में आया है। तो इसका क्या होगा? पहले न्याय आया है, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, उसके बाद बंधुत्व है। तो कौन 1 2 3 4, तो कौन आंसर होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों को संबोधित करता है? सिक्किम राज्य की बात करें तो ये अनुच्छेद नंबर 371 के एफ करता है। ओके, 371 जो ये है ये महाराष्ट्र और गुजरात का करता है, और 371 के ए जो करता है ये नागालैंड के लिए करता है, और ये किसके लिए करता है? तो ये मणिपुर के लिए, सी जो है मणिपुर के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो ये कौन कहा है? तो अपना फर्स्ट नंबर का उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रतिष्ठिकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब इसका इंग्लिश बताना है। ओके, तो ये सही है। और इस कौन सुमेलित नहीं है? तो परमादेश वी कमांड सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड ये नहीं है, ये प्रोहिबिटेशन होता है, ये गलत बात है। तो इसका राइट आंसर होगा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? मूल अधिकार के बारे में पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बात सही है। इन्हें प्रत्येक स्थिति में निदेशक तत्व पर प्राथमिकता दी जाती है, ये गलत है। इन अधिकारों से राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है, सही बात है, वंचित किया जा सकता है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, नहीं, ये सबके लिए प्राप्त है। इन उल्लेख का भाग 4 में ये नहीं, ये 3 में उल्लेख है, गलत है। तो क्या राइट आंसर होगा? 1 और 3, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन है, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे का कारण बताया गया है। अच्छा, अभिकथन, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है, सही है। और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, सही है। दोनों कथन सही है, और आर ए का सही व्याख्या करते हैं, बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, सही नहीं पूछा है, क्योंकि लाया जा सकता है, ये बोला है कि नहीं लाया जा सकता है। अगर रहता कि लाया जा सकता है तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए गलत होता है, लेकिन नहीं लाया जा सकता ये गलत बात है, लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, ये गलत है। भारत के
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, अगर ये बात देखा जाए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शुरुआत में होता था कब, तो 1948 के टाइम पे जब चुनाव नहीं हुआ था उस टाइम पे होता था। तो अभी तो ये नियम खत्म हो चुका है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए नहीं, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन मतभेद हो, ये सही बात है, केवल डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसी अधिवक्ता को कि जिसने किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, नहीं, ये गलत बात है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो कम से कम 3 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, नहीं, भारत के राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेता हो, तो ये बात सही है। इसका क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द कर सकता है या बैठक को स्थगित कर सकता है। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, वह एक साधारण विधेयक को लगाकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए संविधान सभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का आह्वान करता है। सॉरी, ये गलत आंसर है, ये सही है, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 PES, इसके संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, 73वें संशोधन के उपबंध को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। अच्छा, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये गलत बात है। देखिए यहाँ पर 84 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है और 44 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, ये गलत है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ये सही है। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, ये गलत बात है। तो 1 और 3 गलत है और 2 सही है। कौन सा आंसर होगा? तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो जीवाणु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैल्सिस बोला जाता है। क्या? ग्लाइकोकैल्सिस बोला जाता है। और बात करके जंतु कोशिका के तो कोशिका झिल्ली होता है, और जो बोलते पादप के लिए तो इसमें कोशिका भित्ति होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पुष्प और बीज धारण करने वाले पौधे हैं? पुष्प और बीज धारण करने वाले पौधे हैं, इसमें से दी हुई 3 जो दिखाई दे रहा है, टेरिडोफाइटा, थैलिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये पुष्प धारण करने वाला नहीं है। तो ऑप्शन बचा 1, जिम्नोस्पर्म, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। बैक्टीरिया में सूत्रकणिका और केंद्रक पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में सूत्रकणिका और केंद्रक पाए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। पशु कोशिका में रेबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं, ये सही है। और सही कथन का चयन कीजिए, तो यही सही है, बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइडल के बीटा सेल से स्रावित होता है? बीटा सेल से कौन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है, सी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरस में एकल तंतु DNA संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरस में द्वितंतु DNA संजीन होते हैं, ये गलत है कथन, क्योंकि इसमें एडिनो में
द्वितंतु होते हैं और रेट्रो में एकल तंतु होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स से रेट्रो वायरस के कारण होता है। भी बिल्कुल सही है। तो कौन? केवल 2 आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्रण का मॉडल प्राप्त हुआ है? तो नाव का चित्रण कहाँ से होगा? जहाँ से समुद्र किनारे होगा स्थल। तो कौन है? लोथल था। तो लोथल कौन सा ऑप्शन में? सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के श्वेतांबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्वेतांबर के बारे में कौन सही नहीं है? तो वे भिक्षु जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये सही है। वे भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया था, ये गलत बात है। ये जो प्रवास किया था वो श्वेतांबर नहीं, वे दिव्यांबर थे। आगे सूची 1 सूची 2 से महाजनपद और उसकी राजधानी को मिलाना है। तो देखिए मत्स्य का क्या होगा? विराटनगर होगा, और कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा, और असमक का पोतन, सूरसेन, मथुरा। तो ए में 3 कहाँ? इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो ये ठीक है, बी और सी। और कुरु का इंद्रप्रदेश, बी का 4, तो सी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? किसने दिया था? तो ये अलबुर्नी ने दिया था। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता की बात कर ले तो इब्न बतूता कब आया था भारत में? तो 1333 में आया था। किसके शासन काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी, ये सही है। कब किया था? तो 1336 में किए थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश के थे, ये सही है। तालिकोटा की लड़ाई के कारण चोल साम्राज्य का पतन हो गया, नहीं ये गलत है। तो कौन आंसर होगा? 1 और 2 ये आंसर। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे, ये सही है। और कौन सही नहीं है बताना है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी औपचारिक रूप से अनुरोध की, ये सही है। 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिए गए, सही है। बनारस आसपास के क्षेत्र नहीं, ये गलत है। इसे क्या होंगे? राइट आंसर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानून स्वामित्व प्रदान किया जाता था। तो ये अस्थायी बंदोबस्त था। क्या? अस्थायी बंदोबस्त के ही और क्या बोलते हैं? तो सूर्यास्त कानून बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो अपना बिचौलिया होता है, जो जमींदार होता है, वो किसानों से धान कलेक्ट करके और 90% अंग्रेजों को देता था और खुद 10% रख लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 दूसरे को मिलाना है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो 1878 में। तो 1 का 2, ए में 2, तो ये दोनों तो खत्म हो गया मेरा ऑप्शन। और शाही पद अधिनियम कब आया था? तो 1876 में आया था। तो बी में 1, तो मेरा डी आंसर है। ओके, ये बाकी ऑप्शन हम देखे नहीं, फिर भी मैं आंसर लग गया। बस 2 को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह 1822 ईस्वी में, संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 में, नहीं ये संथाल विद्रोह ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ मुंडा विद्रोह होता तो बिरसा मुंडा किए थे 1899 ईस्वी में। क्योंकि ये संथाल विद्रोह ये कब हुआ था? तो 18
55-56 में शायद हुआ था, लगभग 55-56 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित इतिहास घटनाओं पर विचार कीजिए। अच्छा, भारतीय प्रेस 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रही। तो ये इस विफल नहीं रहा था, क्योंकि एक अमृत बाजार एक प्रेस था जो विरोध किया था। एकमात्र भारत का कौन सा प्रेस था जो अमृत बाजार, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विरोध किया था? ये गलत है। और 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय लिटन द्वारा नहीं, रिपन द्वारा अपने परामर्श के विरुद्ध पुनः स्थापित किया गया था। मतलब 1 और 2 नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित की स्थापना को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ये 1866 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ये 1866 में। और पूना सार्वजनिक सभा ये कब हुआ था? तो 1867 में। और मद्रास महाजन सभा 1884 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब हुआ था? तो 1885 में। ये 1885 में। तो देख लीजिए कालक्रमानुसार पहले 66, 67, 84, 85, तो 1, 2, 3, 4। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित नहीं, 17 अगस्त को नहीं, 7 अगस्त को होता है। ये गलत है। वर्ष 1905 ईस्वी में इस दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, सही बात है, शुरू किया गया था। कब किया था? 7 अगस्त 1905 में स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। इसी दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया। जो कथन 2 सही है। तो कौन सा आंसर होगा 31 का? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? डी आंसर होगा। कथन 1 गलत है, किंतु कथन 2 सही है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब? कब जाना जाने लगा? वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने जब उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया और उन्होंने उन्होंने रैंड मर्डर केस में अधिवक्ता बनाया। नहीं, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। बात सही है, डी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रतिक्रिया और 1858 के भारत सरकार अधिनियम में के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रशासनिक शक्तियां ले गई और उसकी भारतीय संपत्ति और सशस्त्र बल क्राउन के अधीन हो गए। तो ये क्या बताना है? सही बताना है। तो ये सही है, पहला नंबर। और 1907 के भारत परिषद अधिनियम मार्लिमेंटो, ये नहीं, 1907 में मार्लिमेंटो नहीं आया था, 1909 में आया था। ये गलत है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतीय सरकारों के द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। बात सही है, ये भी सही है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और प्रांतीय सत्ता की शुरुआत की गई। सही बात है। तो क्या होगा ये आंसर? 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना से सही जोड़ा गया है? अच्छा, 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बात सही है। और सही जोड़ा यही सही है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध, ये गलत है। और आपने ये भी गलत है। और 19 अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में भाजपा नहीं, ये भी गलत है। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता, विद्यार्थी और महिलाओं को नहीं, इसमें तो किसान थे ना।
नेक्स्ट, किसान, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सी होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और संतोषजनक का सम्मिलित होना, ये सही है। नेक्स्ट, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्य में बनाई गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े को मिलान सही है? उषा मेहता, गुप्त रेडियो प्रसारण, सही बात है। केटी भाष्यम स्वतंत्र स्थानीय सरकार चलाना, ये गलत है। और चित्तू पांडे मजदूर, ये भी गलत है। मातंगनी हराजा पुलिस स्टेशन पर हमला, ये सही है। कौन सा मिलान सही है? तो 1 और 4 डी आंसर। ये देखिए, उषा मेहता जो रेडियो प्रसारण थी, वो भारतीय क्रांति का आवाज़ कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रथम भारतीय क्रांति का आवाज़ बोलते हैं। चित्तू पांडे स्वतंत्र स्थानीय सरकार चलाना, बलिया चलाए थे। ओके। और केटी भाष्य में मजदूर अशांति दल थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू के बाद संसद में भाषण दिया? तो ये किसने भाषण दिया था? ये एस राधाकृष्णन ने दिया था। इसका राइट आंसर सी होगा। और बरदौली सत्याग्रह की बात करें, बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात में। इसी सत्याग्रह के सफल होने के उपरांत ही महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फर्स्ट का विषय क्या था? तो इसका जो थीम था, एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्त बनाना, सी आंसर। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया? तो लेह में हो गया। कहाँ हुआ? लेह में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे गया? तो 12 फेल के गया है, राही फेल। और इस अवार्ड किसने दिया था? तो अपना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। और ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम और 57 किलोग्राम में वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो किसने जीता है? तो ये जीता है मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लेम्बोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 25वां संघाई सहयोग संगठन कहाँ? तियानजिन में किया गया है, चीन के तियानजिन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कब और कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो कहाँ किया है? ये श्रीहरिकोटा में किया है। 24 अगस्त 2025 श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। कौन थे? नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का
का विषय क्या था? इसका क्या विषय था? सप्तसुर सात राष्ट्र एक राग। सप्तसुर सात राष्ट्र एक राग। और बिम्स्टेक का अगर बात कर ले, बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। और इसका सदस्य कितना है? तो 7 है, 7 राष्ट्र। और इसमें इस बिम्स्टेक का अगर पूछे कि कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो हाल ही में तो नेपाल में हुआ है। और बिम्स्टेक का युवा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक का छठा बैठक कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक में हुआ है। और अगर पूछेगा बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कौन है? तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि में सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? तो ये प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना है। कौन है? प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना है। इसका आप पूछे कि भारत के कितने जिलों में है, तो ये 100 जिलों में लागू है। और ये प्रधानमंत्री धन धान योजना ये 2024-25 में आया था। और ये इससे कितना किसान लाभान्वित है? तो 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित है। और इसका आधार कितना है? तो 3 आधार है। कौन कौन? तो आय, उत्पादक और ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस भारतीय विरासत स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था? तो 44वें की बात कर ले तो ये भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में बात कर ले तो ये कितना किला इसमें है? तो किले की संख्या टोटल 12 है, जो महाराष्ट्र में 11 है। और तमिलनाडु में कितना है? तो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में जो है उसका क्या नाम है? तो जिंजी का किला। क्या? जिंजी का किला। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया? तो इंडोनेशिया को पूर्ण सदस्य कब कौन सा ब्रिक्स का सम्मेलन बनाया गया? तो ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बनाया गया है। अगर बात करें कि 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रूस के काजान में हुआ था। और ये 2025 का जो ब्राज़ील में हुआ है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में, तो कहाँ हुआ है? तो रियो शहर में हुआ है। कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो 95% बेंचमार्क को पार करना दूसरा राज्य पूछे तो इसमें मिजोरम पहला कौन है? पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है। हाँ, दूसरा गोवा है। एक मिनट, गोवा है। इसमें अगर पहला पूछे तो मिजोरम हो जाएगा, दूसरा गोवा, तीसरा पूछे तो त्रिपुरा, और चौथा पूछे तो लद्दाख हो जाएगा, और पांचवा पूछे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये बात कर ले इसको कहाँ किया गया था? तो ये नोएडा और बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शून्य खेसरा और रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? खसरा और रूबेला के लिए एक नया टीका लॉन्च करना 2026। नया टीका नहीं, टीका तो पहले ही लॉन्च हो चुका है। 2026 तक 100% टीका प्राप्त करना और दोनों बीमारियों का उन्मूलन करना। देखिए इसका राइट आंसर होगा
बी आंसर होगा। और बात कर ले अगर मलेरिया से उन्मूलन भारत कब होगा, तो 2030 में टारगेट है। और टीबी क्या तो पहले 25 था, बढ़ा दिया गया है, 26 कर दिया गया है। और एनीमिया का बोल लेगा, एनीमिया का तो 2030 है। और रूबेला का 2026 है। और बात करें पोलियो से मुक्त भारत कब हुआ था, पोलियो से तो 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है। संस्कृति का 5वां अध्याय किसे, तो प्रधानमंत्री के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है इसमें है। अगर चौथा पूछे, चौथा संस्कृति का ये कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, 2025 विश्व खेल सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये गलत है, चीन में हुआ है। भारत की नर्मदा बत्रा 2025 में विश्व खेलों में तीरंदाजी रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है, तो ये गलत है, दोनों ही गलत है, डी आंसर, न तो एक न ही दो। आयकर विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा, बात सही है। यह धाराओं की संख्या 819 से घटकर 563 कर दिया गया है, दोनों ही राइट आंसर है। यह धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास 2025 श्रीनेक्स के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, तो ये नहीं, ये कोलंबो में आयोजित किया गया था, कोलंबो में। और INS राणा और INS ज्योति ने इस अभ्यास में भाग लिया था, बात सही है। तो कौन सा आंसर होगा, केवल 2 आंसर होगा। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाया गया है, तो अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने का घोषणा किया गया है। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS 02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सा मील का पत्थर नहीं होगा, ये कौन सा प्रक्षेपण होगा, कौवा प्रक्षेपण, तो ये 100वां प्रक्षेपण था, कौवा नंबर 100वां प्रक्षेपण। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किससे नियुक्त किया गया है, तो ये श्रीराम कृष्णन के, किसे, श्रीराम कृष्णन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से आच्छादित है, तो कितना है, तो ये 25.17 है, जिसका टारगेट कितना है, भारतीय वन नीति जो आया था अपने कब आया था, तो 1986 में, और इसे टारगेट क्या था, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था, इसका टारगेट कितना था, तो 33% टारगेट था, लेकिन हम लोग प्राप्त कितना किए हैं, 25.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला है, तो कौन देश को वासी, बेनू की डायरी, इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून की 21वीं तिथि को सूर्य, 21वीं तिथि को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षैतिज के नीचे नहीं डूबता है, बात सही है, ये आंसर होगा, क्योंकि
ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है, और ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो 21 जून को हमारा सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लगभग होता है। तो ये यहीं पर सूर्योदय होता है, यहीं पर डूबता है, नीचे नहीं आता है। ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं का पर अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। ये गलत बात है। इसका राइट आंसर बात करें तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप अब कब आया था? तो ये क्रिटेशियस आदि नूतन में काल का है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन का है। और अरावली जो है हमारा, अरावली है प्री कैम्ब्रियन। तो ए में 3, ए के 3 किसके है? ये चल रहा है, ये चल रहा है। और सी में 2, तो बी आंसर है। ओके, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। तमिलनाडु तट जैसे कुछ हिस्सों में अधिकांश वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है। सही बात है, लौटती मानसून के टाइम पर होता है। गलत कथन, देश के अधिकांश भाग में जून से सितंबर तक वर्षा होता है। ये भी सही बात है। उत्तरी मैदान भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम, ये गलत है, पूर्व से पश्चिम नहीं होता बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा होती है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ये भी सही बात है। क्योंकि देखिए दक्षिण, उत्तर और ये पूर्व, पश्चिम। अगर मानसून इधर से चलता है, दक्षिण पश्चिम से मानसून चलता है, ऐसे जाता है, तो इधर से आता है तो पश्चिम से होकर एकदम पूर्व की ओर जाता है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर आता है। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। सही बात है, काजू लेटराइट होता है। इनमें से सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है। नहीं, इसमें ह्यूमस काफ़ी मात्रा में नहीं होता है। क्या पूछा है? सही नहीं है, बी। निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान करना है। सही जोड़ी पहचान करना है, कौन कहाँ है ये पूछा है। ब्रिंगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये उड़ीसा में है, और वेबर मध्य प्रदेश में है। ये सही है, वेबर मध्य प्रदेश में है। पुंड कहाँ है? तो पुंड का बात कर ले। पुंड कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और कुरवा कहाँ है? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन वाला क्वेश्चन है, 70 के देखते हैं। भारत में रबी फसल की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। ये सही बात है, पंजाब हरियाणा में होता है। सही है। इन राज्यों में रबी फसल की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाले बारिश पर निर्भर करता है। सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक सही व्याख्या नहीं है, ये सही व्याख्या करता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाशय और राज्य बताना है, कौन सा जलाशय किस राज्य में है। तो क्या पूछा इसमें? सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? कितना सुमेलित नहीं है? अच्छा, घाट प्रभा कहाँ है? तो ये तेलंगाना में नहीं है, ये कर्नाटक में है। घाट प्रभा कर्नाटक में है। और गांधी सागर सही है। और
इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। इंदिरा सागर ये मध्य प्रदेश में है। और मैथुन कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। ये झारखंड में है, मतलब कि ये गलत है, ये गलत है। और गांधी सागर कहाँ है, ये सही है और ये भी गलती, मतलब कि 3 गलती है। केवल 3 युग्म सम्मिलित नहीं पूछा है, तो 3 युग्म सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लौह अयस्क के संबंध में हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार है, सही बात है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। नहीं, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में होगा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में है। सही नहीं पूछा तो बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार की मार्ग का हिस्सा नहीं है। 6 डाक व्यवहार का हिस्सा नहीं है, तो इसका कौन होगा, मासिक चैनल। आंसर क्या होगा इसका, मासिक चैनल। अगर बात करेगा बिजनेस चैनल ये क्या करता है, रोजगार पत्रिका आवंटित करता है। क्या करता है, बिजनेस चैनल रोजगार पत्रिका। और मेट्रो चैनल की बात करें तो ये बड़े शहरों के बारे में होता है, बड़े शहरों में होता है मेट्रो चैनल। और राजधानी चैनल जो है वो सिर्फ राजधानी में होता है। और ग्रीन चैनल की बात करें, ऐसा ही क्वेश्चन, ग्रीन चैनल लिखे तो सरकार आदेश उसमें जारी करता है ग्रीन चैनल में। और बात करें पीरियोडिक चैनल, अगर पीरियोडिक चैनल आएगा क्वेश्चन में तो समाचार के वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के संदर्भ में एक जीव जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे पिथुतापी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिथुतापी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव का एसआई मात्रा क्या है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा एफ/आई क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मतलब इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उन्होंने सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। अच्छा, तो 76 की बात कर ले, किसके लिए, बिजली और संचार के लिए सैद्धांतिक प्रायोगिक जांच में महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार तो अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला है। सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या होता, ये कौन सा समीकरण दिए थे, E बराबर mc²। इनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है। अच्छा, रॉकेट इंजन की बात करें तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम होगा, न्यूटन की गति के नियम, ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है। अच्छा, समुद्र से कौन सी ऊर्जा नहीं मिलता है, तो तरंग ऊर्जा मिलता है, सागरीय ताप ऊर्जा मिलता है, ज्वारीय ऊर्जा मिलता है, भूतापीय नहीं, भूतापीय ये भूमि से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को करण कहा गया है। अभिकथन ए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है पानी का क्वथनांक बढ़ता है, ये सत्य है। और ये सही बात है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है नहीं, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब घटता है, ये सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? थर्मोस्टेट। डी आंसर। रेक्टिफायर क्या होता है? ये डीसी रेक्टिफायर से क्या होता है? एसी को डीसी में। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? निम्न से उच्च, उच्च से निम्न। ये ट्रांसफार्मर करता है वोल्टेज को नियंत्रित करता है। विभव नियंत्रक, ये विभव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचारण नहीं करता है। बात सही है, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं संचारण करते क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं होता है। ध्वनि तरंगे प्रत्यस्थ तरंग होती है और संचारण के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता है। बात सही है। देखते हैं, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। डी आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। सी आंसर। एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी गैस अणु की गति समान होती है। नहीं, सभी गैस अणुओं के गतिज ऊर्जाएं समान नहीं होती है। गतिज ऊर्जाएं समान नहीं होती है। एक मिनट, ये सही है। गैस अणु की स्थिति ऊर्जा 0 होती है। नहीं, अणुओं के बीच कोई अन्योन्य प्रतिक्रिया बल नहीं होता है। ये राइट आंसर है। एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक सभी गैस अणुओं की गति समान होती है, तो ये समान नहीं होती है। इसका कथन सही नहीं पूछा है, लेकिन ये सही है। ये सही नहीं है, और सही नहीं है तो ये यही राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कलमों के सुमेलित कीजिए। अच्छा, सामान्य नाम और पीरियोडिक टेबल के ग्रुप सदस्य। क्षारीय धातु, हैलोजन धातु। अच्छा, हैलोजन कौन किस में जाएगा? हैलोजन जाएगा 17 में, नोबेल गैस जाएगा 18 में, और क्षार धातु 1, मृदा क्षार धातु 2। क्या होगा? आ जाइए चौथा के ए में चौथा, नोबेल गैस ए में चौथा, 4 में ए। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनपीके एक क्या है? एनपीके क्या है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उर्वरक। एनपीके मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, और पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम। तो उर्वरता, ये सही बात है, यही आंसर होगा उर्वरता। 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मिनी DINA कनेक्टर जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस की पीसी अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? ये कौन होगा? ये बीजी पोर्ट होगा। कौन होगा? बीजी पोर्ट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण, तो ये देखिए हिम प्लस आले, शुरुआत में इसके हिम का म का देखिए तो ही म, इसमें अ आ रहा है, ये स्वर है। व्यंजन संधि का पूछा है। न दी ई, ये भी स्वर है। दया अ आ रहा है, इसमें उत त, इसमें सिर्फ त है, अ नहीं है, इसलिए ये व्यंजन है। नेक्स्ट। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा
का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देश में जातिवाचक किसके बोलते हैं और व्यक्तिवाचक किसे बोलते हैं? व्यक्तिवाचक जो किसी नाम और जातिवाचक संज्ञा कितना 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक जो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, और जातिवाचक व्यक्तिवाचक इसमें हम टच कर सकते हैं। तो क्या बोला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें देखिए लिखा है देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यही मेरा राइट आंसर है, क्योंकि जयचंद एक व्यक्ति का नाम है और इसको हम टच भी कर सकते हैं। यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट पेयर ऑफ, इसको ये इंग्लिश है इसमें, तो इट इज यह प्रेशर जो है प्लीजर के शुरू में पी है, तो ये भावल नहीं है, तो इसमें क्या होगा? ए होगा। और टू डू बिजनेस विथ, तो इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ मिसिंग है ऑप्शन में, तो इसमें द होना चाहिए, द, और इसमें ए, और इसमें एन, क्या होगा? डी आंसर होना चाहिए, यहाँ ए द होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? रंगास्वामी कप, पोलो, सुमेलित पूछा है, कौन है? इसमें देखिए रंगास्वामी कप जो है ये गलत है, क्योंकि रंगास्वामी कप इक्यासी से ये हॉकी से है, लेकिन इसमें पोलो दिया गया है, ये गलत है। शीशा महल ट्रॉफी क्रिकेट से सही है, शीशा महल ट्रॉफी, रोवर्स कप फुटबॉल, ये सब सही है। कौन होगा? 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं, और संयुक्त राष्ट्र, ये सही बात है, 5 अस्थायी सदस्य हैं, और कितना अस्थायी? 10 अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ये बात सही है, कि जो यूनाइटेड नेशन में जो 5 अस्थायी सदस्य उनका है उतना, और एक स्पेनिश है, टोटल 6 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? नहीं, 5 वर्ष का नहीं होता, बल्कि 9 वर्ष का होता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है दिवस और घटना अवसर। देखिए इसमें 18 अप्रैल 20 विरासत दिवस। 18 अप्रैल कब होता है? 20 विरासत, 1 मिनट सेटिंग करें। 18 अप्रैल 20 विरासत दिवस, और 22 मई क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होगा। तो ए में 3 और बी में 4, ए में 3 और बी में नहीं 20, सॉरी ये गलत मिलाती हैं, इसमें होगा 20 विरासत दिवस में होगा ना, तो ए के 2 और बी के 4 होगा, तो सी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है? तो ये कब तक रखा है? तो 2026 तक, 2026-27 में रखा है। और विश्व के तीसरी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक रखा गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करता है? रियल सेक्टर के। तो किसान का अपनी फसल काटना, ये वास्तविक है, ओके। और कपड़ा मिलों के कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी वास्तविक है, ये और 2।
HDI का अर्थ क्या है? ह्यूमन HDI क्या, तो इसका अर्थ क्या होगा? डी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कब आया था? तो 1990 में आया था। महबूब उल हक और अपना अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर लाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको GNP के रूप में जाना जाता है। सी आंसर। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? PM कुसुम योजना, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निधि निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा किया जाता है। ये RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। देखिए, इसमें जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा और उसे 1500 रुपये में मरम्मत कराकर 8100 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई, तो उसने फ्रिज कितने में खरीदा था? तो देखिए यहाँ पर 8100 रुपये में बेचा है। ओके, सॉरी, 8100 रुपये में बेचा है और 10% का हानि हुआ है, मतलब कि 90% से गुना में 100% CP हो गया। तो घटाएंगे तो 981 90 बार में तो 9000, टोटल 9000 रुपया हमारा आ गया क्या? CP। लेकिन उसमें 1500 रुपये उसने मरम्मत पे लगाया था, तो 1500 रुपये इसका डिस्काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा? 7500 रुपया राइट आंसर होगा, क्योंकि बात ए में है 7500 रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे बनाया है। तो इसमें ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए B के आधा समय लेता है, मतलब A और B, ये टाइम की जो रेशियो है, टाइम का रेशियो तो 1:2 है। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। और बोल रहा है कि C जो है ये दोनों का टाइम के मिला के जितना टाइम में करता है उतना टाइम में अकेला C उतने ही समय में पूर्ण करता है। तो ये दोनों कितना टाइम मिला करता है? अगर साथ में काम करे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 2, तो 2/3, तो इतना ही टाइम में C काम करेगा। तो यहाँ 2/3 अगर बात करें, ये टाइम का रेशियो हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो 3 दूनी का 6 और 2, और इसका एफिशिएंसी की रेशियो हो गया, सॉरी ये एफिशिएंसी नहीं, ये टाइम की रेशियो हुआ है। ये टाइम का रेशियो, इससे गुना करिए, ये टाइम का रेशियो होगा। अब हमको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो ये कितना होगा? 3 दूनी 6 और 6 दूनी है 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और इसको बंद कर दीजिए 18। तो कटाएंगे तो 6 से, सॉरी, कितना आया था मेरा? 12 और 6 18। तो कटाएंगे 6 से तो 2 1 3, ये एफिशिएंसी आ गया था। लेकिन बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया है क्या कि ये तीनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में करते हैं, A + B + C 7 दिनों में। तो एफिशिएंसी कितना है? 2 1 3, जोड़ने तो कितना होगा? 6 होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 7 गुना 6। बट्टा में बोला है C अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा?
तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 7 दूनी 14, ये राइट आंसर। ओके, यहाँ पर मेरा सेशन ख़त्म होता है और इसको अपन काउंट कीजिए, कितना सही किए कितना गलत कीजिए। प्लीज़ इसको कमेंट में बताइए कितना सही कितना गलत हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।